Hare Krishna. हरे कृष्ण। I'm very happy to be with all of you tonight. मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आज इस शाम आप सभी भक्तों के साथ। And I'm trying to imagine how Srila Prabhupada would be pleased if he was here tonight. और मैं ये सोचने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर श्रीला प्रभुपाद जी आज यहाँ होते तो आप सबसे कितना प्रसन्न होते। Srila Prabhupada said that my spiritual master sent me to the West. प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरे गुरु ने मुझे पाश्चात्य अंग्रेज देशों में भेजा। लेकिन मैं खूब भारत में आया। हरि बोल। लेकिन मैं खुद भारत में आया। Srila Prabhupada said that Bharatiya program, the program in India, is my own invention. It's not the order of my spiritual master. प्रभुपाद जी ने बोला विदेश तो मुझे मेरे गुरु महाराज ने भेजा, परंतु भारत में जो मैंने प्रचार किया ये मैंने स्वयं से प्रचार किया। Srila Prabhupada definitely had a very grand vision for the whole world. प्रभुपाद जी का पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही भव्य विजन था। But he was especially desiring to return Vedic culture to India. लेकिन प्रभुपाद जी की ये विशेष इच्छा थी कि भारतीयों को वैदिक सनातन संस्कृति दी जाए। His heart was paining when he saw that India was following the West. प्रभुपाद जी का हृदय बहुत दुखी होता था जब प्रभुपाद जी देखते थे कि भारतीय लोग विदेशी लोगों की नकल कर रहे हैं। He knew very well that Western way of life leads to nowhere. प्रभुपाद जी को पता था कि विदेशी जीवन शैली का कोई लक्ष्य नहीं है, वो हमें कहीं तक नहीं लेके जाती। It's actually a very empty life, and he wanted to bring Vedic culture to the whole world, but he also very much wanted to return that Vedic culture would be established in India. प्रभुपाद जी को पता था विदेशी जीवन बड़ा ही बेकार, बड़ा ही खोखला जीवन है, इसीलिए वे विशेष रूप से भारतीय लोगों को सनातन वैदिक संस्कृति देना चाहते थे। Once Prabhupada was in England and he was asked by one journalist, why you're coming here? एक बार प्रभुपाद जी इंग्लैंड में थे और वहां प्रभुपाद जी से एक जर्नलिस्ट ने प्रश्न पूछा। Why did you come here? प्रभुपाद जी ने जर्नलिस्ट ने प्रभुपाद जी से पूछा आप यहाँ क्यों आ गए? Prabhupada said, you Britishers, you looted India. प्रभुपाद जी ने बोला तुम अंग्रेजों ने, तुम ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूट लिया। You took all the Indian riches to Britain. आपने भारत की सारी वस्तुओं को चुराकर ब्रिटेन में ले गए। But you have forgotten one rich, adhyatmic rich, the spiritual wealth of India. लेकिन एक चीज चुराना भूल गए, वो है भारत की आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान। So Prabhupada said, I'm like a delivery boy. प्रभुपाद जी ने बोला मैं एक डिलीवरी बॉय हूं जो वो ज्ञान पुनः देने आया हूं। I just brought to you the wealth which you forgot to take. जो धरोहर आप लोग भारत से ले जाना भूल गए उसको डिलीवर करने आया हूं। So we have to really understand what wealth do we have here. तो हमें ये समझना होगा कि हम भारतीयों के पास वास्तविक धरोहर, वास्तविक वेल्थ क्या है। And when we understand it very deeply within our heart,
we will want to share this wealth with others. और जब हम इस धरोहर को समझेंगे अपने हृदय में कि ये कितनी महत्वपूर्ण है, तब हम ये सबको बांटने का भी प्रयास करेंगे। ISKCON is about this, to understand deeply how important the message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is. ISKCON का लक्ष्य यही है, ये समझना कि श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता का ये जो संदेश है, ये हमारे लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। And then, after understanding it deeply, realizing it within our heart, we will be able to give this gift to others. और जब हम इस ज्ञान का साक्षात्कार, इसका अनुभव, इसको अपने हृदय में समझ लेंगे, तब हमें शक्ति मिलेगी, हम सब में ये ज्ञान बांट पाएंगे। Srila Prabhupada was realizing and practicing this knowledge for many, many years, for 40 plus years in Vrindavan, doing very intense bhajan. प्रभुपाद जी ने इस ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वयं अनुभव किया। प्रभुपाद जी ने इस ज्ञान का पालन किया 40 से अधिक वर्षों तक, और प्रभुपाद जी ने वृंदावन में भी निवास किया। But by his mercy, his followers within 1-2 years can do the same miracles as Prabhupada did. लेकिन मात्र 12 वर्ष में प्रभुपाद जी ने चमत्कार कर दिया और पूरे विश्व में ये फैला दिया। This is Srila Prabhupada's glory. His influence is so great. ये श्रीला प्रभुपाद जी की प्रशंसा है। प्रभुपाद जी का इन्फ्लुएंस इतना महान है, इतना बड़ा है। I've seen one little video where first followers of Srila Prabhupada in New York were interviewed. मैंने उस वीडियो को देखा है, जिस वीडियो में जब सबसे पहले प्रभुपाद जी के जो शिष्य बने थे, उनका इंटरव्यू लिया गया। They were in the temple, in little makeshift temple in the 2nd Avenue for maybe 1 month, 2 months, maybe half a year, not more. जो इस्कॉन के पहले बड़े ही एक छोटे से जो कमरे में दुकान में मंदिर था 22nd एवेन्यू में, वहाँ पे 1-2 महीने से रह रहे थे, नए भक्त बने थे। And they were talking about love of gopis to Krishna. लेकिन उनके मुख से निकल रही थी कृष्ण प्रेम की बातें। This is इतना ऊंचा विशेष टॉपिक है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। So, Srila Prabhupada's influence is so much that just by reading his books for a short while, we will be able to also realize this knowledge and give it to others. श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा इतनी महान है, उनका इन्फ्लुएंस इतनी महान है कि कुछ समय के लिए ही अगर हम श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ते हैं, तो इसके ज्ञान को हम साक्षात्कार करते हैं और हमारा मन करता है हम ये सबको बताएं। One professor once wrote a letter to Srila Prabhupada. एक प्रोफेसर ने एक बार श्रीला प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखा। He said, your books are very nice, but you always talk about bhakti, 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 so much about bhakti. उस प्रोफेसर ने बोला, स्वामी जी आपकी किताबें तो बड़ी अच्छी हैं, पर आपकी किताबों में हर जगह भक्ति 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 भक्ति, हर जगह भक्ति भक्ति लिखा हुआ है। Krishna is speaking about karma yoga. Srila Prabhupada translates bhakti yoga. भगवान कृष्ण तो कर्म योग कहते हैं, और स्वामी जी आपने कर्म योग को भी भक्ति योग लिख दिया। Krishna speaks about yoga in general, and Srila Prabhupada translates bhakti yoga. भगवान कृष्ण योग आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं, और प्रभुपाद जी ने उसको भी लिख दिया भक्ति योग। Srila Prabhupada was smiling after receiving this letter. और जैसे ही प्रभुपाद जी ने ये लेटर पढ़ा उस प्रोफेसर के द्वारा, प्रभुपाद जी उस लेटर को देखकर हंसने लग गए। He said, no, it's not a dosh. It's a prashamsa of my books. प्रभुपाद जी ने बोला, ये मेरे ग्रंथों में दोष नहीं है, ये तो मेरी ग्रंथों की प्रशंसा है। He said, I wrote these books in such a way that nobody will be able to misunderstand it, that the main message of all the Vedas is bhakti. प्रभुपाद जी ने बोला, इन ग्रंथों को मैंने ऐसे लिखा है कि कोई भी व्यक्ति भ्रमित नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा कि भगवत गीता का जो मुख्य संदेश है वह है भक्ति करना।
So that's the glory of Prabhupada, and we have to be eternally grateful to him for giving this gift to the whole world and especially to India. ये हम शिला प्रभुपाद जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। हमें प्रभुपाद जी का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने ये महत्वपूर्ण ज्ञान व संदेश पूरे विश्व को दिया और विशेष रूप से हम भारतीयों को दिया। And as a return, being grateful to him, we have to distribute this knowledge to others. और जब ये कहा जाता है कि हमें शिला प्रभुपाद जी का धन्यवाद देना है, शिला प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ रहना है, कृतार्थ की भावना रखनी है, इसका अर्थ ये है कि जो हमें मिला वो हमें दूसरों को बांटना है। So, thank you very much. Hare Krishna. सभी भक्तों का धन्यवाद। Love.